अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी देखें कितना प्यारा प्यारा मौसम हुआ हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो जैसे आज का मौसम बहुत बारिश वाला हुआ हुआ था और बहुत अच्छा मौसम था। यहाँ पे ये देखें सुबह सुबह का टाइम था और यहाँ पे ना बारिश होके अभी हटी थी, कम हुई थी और दोबारा से फिर बादल हो रहे थे और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम हुआ हुआ है। तो हमारे रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन अभी तो बहुत कम रोज़े रहे हैं। ये देखो जी, यहाँ से जहाज़ जा रहा था तो मैंने कहा चलें जी, ये मेरे घर को शायद मेरे घर की तरफ जा रहा होगा। तो बस इसी को देख रही थी मैं यहाँ पे। और ये देखें कितने घने बादल, कितना खूबसूरत आसमान हो रहा है, बहुत खूबसूरत बादल आए हुए थे। माशाल्लाह अल्लाह पाक की क्या कुदरत है। बहुत प्यारा मौसम हुआ हुआ था। तो खैर मेरा मोबाइल जो है वो इतना अच्छा नहीं है जो कैप्चर कर सके, लेकिन जितना भी है खैर। उसके बाद अंदर आ गए। आज रात को हमारे घर थी सहरी, भाभी के मैके वालों की, भाभी की अम्मी की और बहनों की। तो यहाँ पे भाभी प्याज वगैरह कट कर रही थी और उसके बाद जो था यहाँ पे कीमा वगैरह बनाना था और साथ में हमने बनानी थी निहारी। तो उसके लिए प्याज वगैरह यहाँ पे कटिंग हो रहा था। तो इसी तरह सारे काम चल रहे थे, पहले से तैयारी कर लें तो फिर सही रहता है। और वैसे भी रात का था, फिर रोज़ा वगैरह ख़ुद भी इफ्तार करना था। तो हमने कहा उससे पहले जो है हम लोग ये काम वगैरह कर लेते हैं। और ये आई थी हमारे हमसायों के घर से सब्ज़ी, उन्होंने हमें बंद गोभी भेजी थी, साथ में प्याज भेजे थे और सैलड के पत्ते भेजे थे। उनकी अपनी है सब्ज़ी वगैरह लगी हुई हैं, तो इस वजह से जब भी वो सब्ज़ी वगैरह होती है तो फिर वो भेज देते हैं। तो यहाँ पे जी टमाटर वगैरह कट कर लिए थे और ये था कीमा, कीमा निकाल के रखा हुआ था। और साथ में जी और भी कुछ बहुत कुछ बनना था, जैसे पराठे वगैरह, ऑमलेट, ये सारी चीज़ें, और ये तड़का तैयार हो रहा था। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों का इकट्ठा ही तड़का बना दिया था। एक तो हमने कीमा बनाना था और साथ में एक और चीज़ थी, मुझे याद नहीं आ रही, अभी याद करके बताऊँगी। तो साथ में ऑमलेट वगैरह बनाने थे। तो इसी तरह चला। उसके बाद फिर मैं बाहर गई तो बहुत तेज़ बारिश होनी उस रात ना, जिस दिन हमारे घर सहरी थी उस रात इतनी तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश थी और इतने बादल गरज रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद ये सोसाइटी वाले आए थे जी मच्छर वाला स्प्रे करने, इनको भी अक्ल आ गई, चले मच्छर वाला स्प्रे करने ही आ गए, इनकी बड़ी मेहरबानी है। और क्योंकि आजकल मच्छर इतने ज़्यादा हुए हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर हुए हैं, हम तो जिस जिस दिन के इस घर में आए हैं ना, सुकून से चैन से रह ही नहीं पाए, इतने मच्छर हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मच्छर हुए हुए हैं। वैसे तो ओवरऑल हर जगह ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जब अपने पहले वाले घर में रहते थे ना, तब वहाँ पे हमने डबल जालियाँ वगैरह लगवाई हुई थी, जिसकी वजह से हमारे घर में मच्छर नहीं आते थे। लेकिन यहाँ पे तो इंतहा हुई पड़ी है। तो यहाँ पे जी हमारी न्यारी वगैरह बन गई थी, कीमा भी तैयार था, हमने पहले ही खाने बना के तैयार करके रख लिए थे। और ये देखिए जी कितना अच्छा मौसम हुआ हुआ था, बहुत घने बादल आ रहे थे। तो जिन बहन भाइयों ने जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट किया, उन सब का दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें भी तरक्कियाँ दे और ज़्यादा से ज़्यादा सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और जिन्होंने मुझे भाई सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, उनके कारोबार में बरकत दे। मैं हमेशा सबके लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए दुआ करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। और ऐसे ही आपके सपोर्ट से ही हम लोग हैं। अगर आप लोग हमारी वीडियोस वगैरह ना देखें, हमें सब्सक्राइब ना करें, तो हम कुछ भी नहीं हैं। तो जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो आप जो छोटे यूट्यूबर हैं, आपको उनको भी सपोर्ट करना चाहिए मेरे ख़्याल में। तो देखें वो मजबूर लोग होते हैं, कोई भी अपने शौक़ से यूट्यूब पे नहीं आता या काम नहीं करता ऐसा। जैसे आजकल मैं बहुत ज़्यादा मतलब देख रही हूँ वीडियोज़ वगैरह, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो यूट्यूब पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। पहले लोगों को मतलब किसी को पता ही नहीं था यूट्यूब होता क्या है। तो अब तो ख़ैर गाँव में भी मैं वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ, वहाँ भी लोगों ने ये काम करना, चलें वो उनकी हेल्प हो जाती है और इस तरह वो लोग कहते हैं कि चलें जी हमें कुछ पैसे आ जाएंगे घर बैठे, हम लोग ये काम करेंगे। हालांकि उनको कुछ भी नहीं पता होता।
तो यहाँ पे जी मैंने पेड़े वगैरह बना के रख दिए थे, और यहाँ यहाँ पे ना रात का तकरीबन 1 डेढ़ बज रहा था, और मैंने कहा पेड़े बना के पहले ही रख लेती हूँ, लेकिन गैस नहीं आ रही थी। आज गैस ने इतना हमें तंग किया, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो फिर हमने ओवन बनाए ये अंडे। किसी के घर में गैस ना है तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, जैसे केक बनाते हैं ना, वैसे ही केक वाले सांचे में हमने ये वाले अंडे बना लिए थे। तो बहुत अच्छा रहा था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे को जी हमने बनाए थे पकौड़े, खाए खैरियत से, हमारी सैरी तो हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे था, आज थी भाभी की बेटी, मेरी प्यारी बहन आई हुई थी, तो हमने उसको चाइनीज़ पकौड़े और साथ में पिज़्ज़ा वगैरह ये हमने आज इफ्तारी की थी। तो उसके बाद मैं ऊपर आई, ये शाम का टाइम था, नमाज़ वगैरह अदा की। उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाया था ना जो यहाँ पे अंडे दिए थे जिस जानवर ने, तो वो आंधी इतनी तेज़ आई, चारपाई नीचे गिरी, उसके अंडे भी सारे टूट गए। और वो बेचारी आती है अब, और इतना वो शोर मचाती है और वापस चली जाती है, क्योंकि उसका घोंसला भी टूट गया, अंडे भी टूट गए। मैंने कहा चले अंडे पड़े होते तो घोंसला बना के ना उसके अंडे रख देती, लेकिन अंडे टूट गए थे। तो फिर मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। तो खैर मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, मैंने बहुत एहतियात की थी। इस दफ़ा मैं बहुत कम कम आ रही थी कि चलें इसके अंडे वगैरह ज़ाया ना हों, तो लेकिन आंधी की वजह से सारे उसके अंडे टूट गए थे। उसके बाद मैंने नमाज़ वगैरह अदा करनी थी, तो कमरे में मैं बहुत कम आती हूँ। जैसे मैं नीचे ही कमरे में सोती हूँ, नीचे ही रहती हूँ। तो ऊपर जब चेंज वगैरह करना होता है या कपड़े वगैरह निकालने के लिए आती हूँ, तो फिर जी नमाज़ वगैरह अदा करके उसके बाद मैं नीचे चली गई। यहाँ पे मैंने पकौड़े बनाने थे, भाभी बना रही थी, फिर मैंने कहा चले मैं बना लेती हूँ। तो ये मंगवाया था हमने पिज़्ज़ा और पकौड़े, हमने आज इफ्तारी इसी की थी। तो रोज़े भी चले जाएंगे, बहुत कम रह गए हैं। रमज़ान बहुत जल्दी जल्दी इस दफ़ा चला गया, पता भी नहीं चला रमज़ान शरीफ का। फिर उसके बाद कुछ मीठा खाने को दिल जा रहा था आपी का, तो उसके लिए भाभी ने बनाए केक। तो ये फटाफट केक बन जाते हैं, मार्बल केक जो होता है ना, ये जल्दी से बन जाता है, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता और जल्दी जल्दी से बन भी जाता है। तो यहाँ पे जी केक वगैरह बनाने के बाद उसके बाद ही हमने एक शिफ्ट निकाल दी थी, दूसरी वापस रख दी थी। ये अभी थोड़े कच्चे थे, तो फिर दोबारा से हमने इनको रखा। तो ये बन के तैयार हो गए थे, तो अभी दूसरी ट्रे हमने लगाई थी। उसके बाद ये अचानक से मुझे जाना पड़ा अपनी बहन के घर, क्योंकि कुछ टेंशन और कुछ परेशानी बन गई थी। लेकिन इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों मैं गई और किस लिए गई हूँ। मेरी बहन की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, और जैसे मुझे कुछ भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो आ जाती है, मुझे मिलने के लिए आती है। मेरा जैसे हमारे घर में काम होता है तो वो काम कराने के लिए भी आ जाती है। तो यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ था आजकल ना, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन मैं तो बहुत अरसे के बाद घर से बाहर निकली थी। तकरीबन जब से मैं गांव से आई हूँ ना वापस, तो मैं तकरीबन मुझे 1.5 माह हो गया। आज मैं पहली दफ़ा जा रही थी बाहर, इतने दिन हो गए बाहर ही नहीं गई। तो आज भी बस मैंने कहा चले चली जाती हूँ, और उसका भी पता कराऊँगी, और वहाँ पे कुछ काम भी था वो भी कर लेंगे। तो इसलिए मैं चली गई, वरना रोज़े में बाहर निकलना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ घर पे ही रहें। तो बस ऐसे ही चल रहा है आजकल, तो बिज़ी बिज़ी। और कौन कौन ईद की शॉपिंग कर रहा है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जी हम बस पहुँचने ही वाले थे, रास्ते में मैं उतर गई थी, और उसके बाद भाभी वगैरह आगे चले गए। तो यहाँ से भी देखिए मैं अपनी बहन के घर पहुँच गई हूँ, और अभी रोज़े का भी टाइम होने वाला था, बस 10 से 15 मिनट रहते थे। और मैं बहुत लेट पहुंची थी, क्योंकि वहाँ से मैं रिक्शे पे आई थी और मुझे बहुत टाइम लग गया था। और आज मेरे साथ ना बहुत ही गंदे वाला एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया। और यहाँ पे जी देखें मेरी छोटी वाली भांजी बैठी है, जिसका यूट्यूब पे चैनल है, इसका भी है एंजल ब्लॉग के नाम से। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक